उनका कोई बेटा नहीं है, उनकी बेटी की शादी सर पे, अगर मैं उनका काम कर देता हूँ, अगर मैं उनका हाथ बटा देता हूँ तो बुराई क्या है इसमें, करने देना अम्मा। तो बेटी वालों को अपनी जिम्मेदारियां खुद उठानी चाहिए ना, हमारी भला से। अम्मा हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, अगर मैं उनका थोड़ा हाथ बटा देता हूँ तो मसला क्या है, हमारे पड़ोसी है ना, वो पड़ोसियों के बहुत हुकूक होते हैं। तो और भी तो मोहल्ले वाले हैं, उनके भी कुछ फराइज है या नहीं, या सब फराइज तुमने अपने सर पे ले लिए? वो मुझे अपने बेटों की तरह समझते हैं, सारे मोहल्ले को नहीं समझते। बस तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगी मैं, बस इतना कहूंगी कि वहां जाना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगा, उनकी बेटी की शादी हो जाए उसके बाद नहीं जाऊंगा। यानी सुधरोगे नहीं ना तुम? अब एकदम तो नहीं सुधर सकता ना मैं, थोड़ा टाइम लगेगा, और मैं कोई ऐसा काम थोड़ी कर रहा हूँ जिससे तुम्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। जमाने की बातें कभी सुनी है तुमने? मैं बर्दाश्त करती हूँ। लोगों का काम सिर्फ बातें करना ही है, खुद तो कोई अच्छा काम कर नहीं रहा है, अगर कोई कर रहा है तो उसको भी ना करने दो। अच्छा बस, ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, खाना खाओ और मेरे साथ बाजार चलो। पैसे गाँव खाना लगाएंगी तो खाऊंगा ना यार, खाना लगाए ना। दे रहा, बस दे रहा। जी बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, सही समझी आप। हाँ हाँ, मैंने भी यही कहा था। ठीक, अच्छा चलें, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, आज तो बड़ी खुश लग रही हैं आप। अरे भाई खुश क्यों ना हूँ, माशाल्लाह मेरा हर काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। बस अब अल्लाह करे जल्दी से मेरी बहू घर आ जाए ताकि मैं अल्लाह के घर का चक्कर लगा कर आऊँ। अरे एक मिनट रुकिए तो सही, इतनी भी जल्दी क्या है हर काम करने की? शादी की डेट फिक्स इतनी जल्दी में मत करें, पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल तो कर लें। अरे कर तो ली जांच पड़ताल, नफीसा के बहुत पुराने जानने वाले हैं, बरसों से जानती है उन्हें, और मेरा भी तो कोई तजुर्बा है कि नहीं, इतनी उम्र हो गई, अच्छी तरह पहचान है मुझे लोगों की। अपने बेटे तक की पहचान तो आपको हो नहीं रही है भाई, ये देख लीजिएगा वो लड़की मेरे साथ चल भी सकेगी या नहीं। अरे क्यों नहीं चल सकेगी, जरूर चल सकेगी। देखना कितने खुश होगे अपनी जिंदगी में, रश करोगे मेरी पसंद पे। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ कि आने वाली को ये पता हो कि वो किसी आम बंदे से शादी नहीं कर रही। बहुत खास हूँ मैं, बड़े साल अपनी आइडियल का इंतजार किया है मैंने। तुम्हारा इंतजार रहेगा नहीं जाएगा, समझो तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। अरे अल्लाह करे मेरी तलाश खत्म हो जाए, लेकिन मेरी आइडियल होना बहुत मुश्किल काम है अम्मी। अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी आइडियल क्या है, एक छुई मुई सी शर्मीली सी लड़की जिसके ख्वाब में भी कभी किसी का गुजर ना हुआ हो और शादी के बाद सिर्फ मेरी होकर रहे, पगला कहीं का। अरे मेहरू बिल्कुल ऐसी है, देखना तो सही। अच्छा, इसका मतलब है कि फिर तो मेरी तलाश खत्म हो जाएगी। अरे हाँ, सबसे जरूरी बात तो भूल ही गई, कल तुम्हें मेरे साथ बाजार चलना है ताकि अपनी पसंद की चीजें लाओ अपनी दुल्हन के लिए। भाई मैं कुछ उठा लाई तो खामा-खा कहोगे ये क्या ले आए। आप फिक्र ना करें, मेरी होने वाली दुल्हन है, मेरी मर्जी के मुताबिक कपड़े खरीदेगी। यही मैं भी चाह रही थी। ले जाए ना प्लीज। नहीं बेटे, नहीं जाओगी तुम, तुम्हारा सब कुछ आ गया है, जो भी था, तुम्हारी सारी लिस्टें पूरी नहीं हैं। ना, वो कुछ तुम्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना है ना, वो मैं राधा पक्का है शादी में कोई वक्त नहीं मिलेगा आपको, अपनी पढ़ाई पूरी करें बस। मेरू आ गई चले, ये बस हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि भाई हम आप लोगों के साथ क्यों नहीं जा सकते खरीदारी करने के लिए, हालांकि हम सारी ज़िंदगी मेरे आका के लिए यानी कि आपकी वालदा के लिए एक एक्सपर्ट कुली रहे हैं, ना सिर्फ इनकी शॉपिंग करवाई है बल्कि उठाई भी है तन तनहा। इनकी शॉपिंग उठाई है आपने? अब वो जिंदगी में 3 दफा जो ये शॉपिंग पे गई है, वो तो कोई बच्चा भी उठा के ला सकता है। इतनी कंजूस है ये, एक पैसा नहीं निकलता, कुछ लेने नहीं देती, कुछ खाने नहीं देती, बल्कि क्या सही तो कह रही हो। और हाँ,
जो आपको साथ लेके जाने वाली बात है ना, वो तो आप सोचिएगा भी मत। थक हार के कहीं बैठ जाएंगे और आपकी जो ये आका है ना, ये हमारी शॉपिंग छोड़ के आप में लग जाएंगी, तो इनको तो हम साथ नहीं लेके जाएंगे। हाँ ठीक है, आपकी इस बात में वजन है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग अपनी जो शॉपिंग है वजनी वाली वो किसी एक दुकान में रखवा दें, हम शाहजहान को भिजवा देंगे, वो उठा के ले आएगा। जी जी बिल्कुल ठीक, ये अच्छा आइडिया है। बल्कि मैं आपको फोन करूंगी, आप तभी भेजिएगा उसे, वरना लुढ़कता फिरेगा बेचारा हमारे साथ। 500-500 रुपए के नोट मास्टर साहब, ये देख रहे हैं आप, इतनी मोटी गड्डी में लेके जा रही हूँ बाजार। ये पीला सूट किसका है? यहाँ भी पीला सूट लिखा। किसका हो सकता है? मोड़ लगाऊं इसको मैं। जी अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। अच्छा मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ बस। ठीक। क्या रह गया मम्मी? क्या हुआ? थक गई मैं। अरे अभी तो बहुत कम बाकी है। क्या कर रही हो? मैं यहाँ बैठी हूँ, आप कहाँ बैठ रही हो बीच में? थोड़ी देर बैठ जाएं आराम से। पीको वाले दुपट्टों का थैला तुम्हारे पास है क्या? देखो। नहीं, आपके पास नहीं था? दुकान से उठाया नहीं, तुम्हारे हाथ में दिया था ना। अम्मी वो तो वहीं रह गया। अच्छा ले आते हैं, अभी बैठे ले आते हैं। चलो देख कर आए। अभी कहाँ जाऊंगी? अब इतना सामान लेके, छोड़े ना आप, ये मुझे दें। और शाहजहां भी आने वाला होगा, मैं यहीं बैठी हूँ, जल्दी से लेकर आ जाए। अच्छा चलो मैं देख कर आती हूँ। शाहजहां अगर मुझसे पहले आ जाए ना, तो जो दुकान पे थैले रखवाए हैं वो उठवा लेना, अब उन्हें ना भूल जाना। सही है, ठीक है, जल्दी आए बस। यहीं रहना। नेहरू जी, खालाजान का है? वो आ रही है, वो कुछ दुपट्टा भूल आई थी, वो उठाने गई है। ये उठाओ, तुम गाड़ी में रखो। बस यही सामान है सारा, ये मैं ले जाता हूँ। मैं सब गाड़ी में रख रहा हूँ। अरे मेहरू नहीं है? लड़का कौन है? मेहरू है? अरे मेहरू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकेली आई हो क्या? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो अम्मी साथ आई है, वो अंदर कुछ भूल गई थी, वो लेने गई है। पता है क्या, अभी अभी हमने तुम्हारा जोड़ा पसंद किया है, नईम को तो बहुत पसंद आया। तुम भी चल के देख लो, अगर चाहो तो कुछ बदल लेना। नहीं, इन्होंने पसंद किया तो अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अरे वालेकुम सलाम। आप लोग यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीते रहिए। भाई आप हमारी बेटी को अकेला खड़ा कर गई थी यहाँ, इसलिए हम पहुँच गए। आपकी भुलक्कड़ बेटी शॉपिंग दुकान पे छोड़ आई थी, वो लेने गई थी। चलें बेटा मेरे नहीं साथ? नहीं चलिए ना भाभी, घर चलते हैं, चाय पीते हैं। अरे पता है नईम को कुछ जरूरी काम है, और फिर आना जाना तो अब लगा ही रहेगा, आएंगे इंशाल्लाह। जी खालाजान सामान रख दिया, कुछ हाँ और है बेटे, सब रख दिया। ये भी रख दो बेटे, बस चलो हम आते हैं। जी, आ जाओ। किस रंग की गाड़ी है? ब्लू कलर की है। अच्छा, ये कौन थे? शाहजहां।
हमारे मोहल्ले में ही रहता है, बचपन से हमारे घर आता जाता है। मास्टर साहब को बड़ा प्यार है इससे, बहुत अच्छा बच्चा है। अच्छा, तो साथ ही होते हैं ये, मतलब आज साथ ही आए? नहीं नहीं, अरे कहाँ उसके पास वक्त है बेचारे के, वो तो आज मास्टर साहब ने उसे जबरदस्ती भेजा है। हमने शॉपिंग ज्यादा कर ली, उठाई नहीं जा रही थी। अच्छा, रियली? अच्छा भाई, चले हैं भाई? अच्छा भाभी, अच्छा बेटा, अच्छा बेटे, खुदा जी। खुश रहिए। खुदा हाफिज। अच्छा बहन, अच्छा। खुदा 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 हाफिज। हाफिज। अरे नहीं भाई, अब सार मियाँ, अभी सामान कौन उठाएगा? हाँ मुझे मालूम है आप भी बहुत बिजी हैं, लेकिन अरे भाई ये सब कुछ वैसे का वैसा रखा है। 11 बज रहे हैं, हमें और भी काम करने हैं। आप भेजें किसी को फौरन। हाँ फौरन। आयत बेटा, मेरी चाय कहाँ है? आ रही है चाय, ये रही आपकी चाय। अरे मैंने तो आयत को कहा था, तुम क्यों ले आई? आयत अम्मी के साथ गई हुई है ऑर्डर डिलीवर करवाने के लिए, मैंने सोचा मैं बना देती हूँ। क्यों, आपको मेरे हाथ की चाय नहीं पीनी थी? अरे नहीं नहीं, वो दरअसल तुम VIP हो ना। तो वो ऊपर से वैसे भी बॉस का हुक्म आया है कि मेहरू भी चंद दिन की मेहमान है, उससे काम ना लिया जाए, इसलिए। मत करवाएं आप लोग मुझसे कोई काम। जब चली जाऊंगी ना तो याद करेंगे मेरे हाथ की ये चाय। हाँ याद तो करेंगे, और भी बहुत कुछ याद करेंगे बच्चे। नईम, नईम, किधर हो बेटा? जी अम्मी। इधर आओ, बैठो जरा। ये देखो, ये कंगन मैंने तुम्हारी दुल्हन के लिए लिए हैं, कैसे लगे? ये मेहरू के लिए? कैसे लगे? बहुत अच्छे। और तुमने क्या लिया है उसे मुंह दिखाई में देने के लिए? मैंने कुछ भी नहीं लिया ना, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लूं उसके लिए, लेकिन अब लगता है उसके लिए बहुत जल्द कुछ खरीदना पड़ेगा। जानती थी, बड़े लापरवाह हो तुम। चलो अब यही दे देना। जी नहीं, आपने अपनी बहू के लिए लिए है ना, आप ही दीजिएगा। तो मेरू के लिए खुद जाकर कुछ खरीदूंगा। अरे वाह, चलो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वैसे अच्छी लड़की है ना, बहुत खुश रखेगी तुम्हें। जी, कल उससे मिलते ही मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि बहुत अच्छी हो। बिल्कुल वैसी जैसे मैंने अपनी आइडियल सोची हुई थी, शर्मीली सी, सादा सी। हाँ तो ढूंढी किसने है? अच्छी तरह जानती थी ना तुम्हारी पसंद, शर्मीली सी, मासूम सी। तुम्हें बेबाक लड़कियां नहीं पसंद ना। और पता है उनके घर का माहौल अच्छा खासा सख्त है, लड़कियां बिला वजह में बाहर नहीं निकलती। लेकिन वो कौन था? वो लड़का जो साथ था वो क्यों था? अरे होगा कोई उनका रिश्तेदार। अब ये थोड़ी कह रही हूं कि किसी से मिलती ही नहीं। अब तुम अपनी ये शक की आदत छोड़ दो। शक्का कर रहा हूं मैं। हाँ सुनो, आज शाम को मैंने ढोलकी रखी है, मोहल्ले की बच्चियां आएंगी, गाना बजाना होगा। अब कह दो कि मैं मसरूफ हूँ, ठीक है चले जाना किसी दोस्त के यहाँ। नहीं, लेकिन वैसे क्या जरूरत थी इतने लोगों को बुलाने की? शोर शराबा होगा बिला वजह। जरूरत? अरे मेरे घर की पहली खुशी है, मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी। तुम्हें अगर बुरा लगे तो चले जाना किसी दोस्त के। अच्छा सुने तो सही, क्या हो जाता है भाई, छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। आपके दिल की खुशी है ना? बिल्कुल ठीक है, तो आपके दिल में जो आता है ना आप वो कीजिए। मैं तो अपने सारे अरमान निकालूंगी, सारे अरमान। हाँ ठीक है। और क्या क्या याद करेंगे आप? भाई तुम्हारे रोज की भागदौड़, सारा सारा दिन गायब रहना और फिर रात को घर आकर एक एक तफसील बताना, और तुम्हारी
फरमाइशें, बेतुके सवाल, मैं गोलगप्पे और जलेबियां किसके बहाने से खाऊंगा? और आयत तो टक्कर मारेगी दीवारों से, लड़ेगी किससे? अब्बू रो रहे हैं आप? अरे नहीं, वो कुछ आंख में चला गया, धूल बहुत हो गई ना घर में, सामान वामान आया। आप रो रहे हैं ना? अब जाओ ना तुम यार, क्या है, काम करने दो, हमें काम करने दो, तुम अपना काम करो जाके, तैयार से यार हो। अच्छा छोड़े ना, मुझे आपसे एक बहुत सीरियस बात करनी है। मुझे पता है क्या बात करनी। वो खुबानी का मीठा अब हम नहीं मेन्यू में ला सकते, क्योंकि हमने पहले ही खीर डिसाइड कर ली हुई है, और बार बार बदलेंगे तो वो फिर खाने वाला चढ़ जाएगा। अरे भाई ये बात नहीं करनी, मुझे आपसे एक नई बात करनी है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा बोलो। अब्बू, आपने उन लोगों से मेरी नौकरी की बात की है ना? मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। बच्चा की है, उन्हें मालूम है लड़कियां आजकल के दौर में काम करती हैं, मुझे पता है। तुम परेशान ना हो मेरा बच्चा। और कोई हुक्म? और कोई हुक्म नहीं। आई लव यू। आप लोगों की मुझे बहुत से भी बहुत ज्यादा याद आएगी। खुश रहो बेटा, खुश रहो।